बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। चैप्टर 13 स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और लेक्चर 44 है मैनेज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। एग्जीक्यूशन में हम आ गए हैं। पहला आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, दूसरा हमने प्लान स्टेक होल्डर इंगेजमेंट था। अब हम कह रहे हैं मैनेज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। एक जनरल फार्मूला आपको बताना चाहूँगा। जब भी हम एग्जीक्यूशन में आते हैं, एग्जीक्यूशन में हमारे पास जो प्लान किया गया है, प्लान एक्टिविटीज़ और रियल पिक्चर, इन दोनों में डेफिनेटली कोई डिफरेंस होगा, वेरिएंस ज़रूर होगा। 100% प्लान दुनिया में कहीं नहीं होता कि जैसे आपने प्लान किया वैसी एग्जैक्ट होने वाला है। ये सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है, जो उसने जो चीज़ जैसे प्लान की वैसी होके रहेगी। इंसान के प्लान नाकिस हैं, इंसान ख़ुद भी कमज़ोर है। हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी ताकत, हमारी समझने की ताकत बहुत कम है। तो जो चीज़ें हम प्लान में देख रहे हैं, अब देखते हैं एग्जीक्यूशन में कितने हद तक वो राइट एंड रॉन्ग है। तो आपको कभी भी एग्जीक्यूशन में 100% या एक्यूरेट चीज़ नहीं मिलने वाली। अब आपके पास आएंगे एग्जीक्यूशन में इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, कंप्लेंट्स आएंगी कि यार जैसे मैंने प्लान किया गया तो उससे हम कितना वेरिएट कर रहे हैं। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को भी लेकर हम ये उनकी जो इन्वॉल्वमेंट हमने डिज़ाइन की थी, उनके इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, उनकी एक्सपेक्टेशंस को सामने रखते हुए जो लेवल हमने डिफ़ाइन किया था, अब ये हम चेक कर रहे हैं कि आया वो उसी लेवल पर हैं, उनका इंटरेस्ट लेवल वही है, उनकी एक्सपेक्टेशन हम मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और उनकी इंगेजमेंट है कि नहीं, उनके इंटरेस्ट रिमेन है कि नहीं। उतने एक्टिव रखना अपने स्टेक होल्डर्स को। अब हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि जिन लोगों से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे मेरे प्रोजेक्ट में, लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो वो पीछे हटने शुरू हो गए, उनका इंटरेस्ट जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया, मोरल डाउन हो रहा है। वजह फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, यार आप क्यों पीछे क्यों हट रहे हैं आपके स्टेक होल्डर्स, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उनसे वो वैसा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि ये अब हम एग्जीक्यूशन में, आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली रिव्यू करेंगे प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर इंगेजमेंट को, अदर प्लान्स को, उनको अपडेट करेंगे, उनमें जो इश्यूज़ हैं, उनमें प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान को अपडेट किया तो, और इसके अंदर हम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंगेज करने की और जिस लेवल पे हमने जो प्लान किया है उस पर लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने जहाँ से हम रियल डाटा उठाएंगे और अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और जितने भी हमारे प्लान हैं उसको अपडेट करने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेज के लिए ज़रूरी क्या है कि वो, जिस तरह हमने बात की, अपने ट्रस्ट को मेंटेन रखे, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको मीट करने की कोशिश करे। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, जो जितने भी जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं स्टेक होल्डर से, जो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था कि आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करेंगे, कौन सी टेक्निक है, उनको अप्रोच में लाते हुए उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर हम स्टेक होल्डर को एक दूसरे के करीब करेंगे, उनके रिलेशनशिप को अच्छा रखेंगे। लेकिन मैंने ये बात शायद पहले भी बताई है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में, आपके आईटी का प्रोजेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ टीम है, डेटाबेस की टीम है, आपके पास वेब डेवलपमेंट की टीम है, वेब कोडिंग की टीम है, और यूज़र प्रेजेंटेशन की है, आपके पास कस्टमर है, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट है, पब्लिक सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम है, इन सारी टीम का अगर आपस में रिलेशन अच्छा ना रहा तो आप सोचे भी ना कि आपके प्रोजेक्ट टाइम पर और एक्यूरेटली और एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो जाए। आपका सारा टाइम उनके मसलों को ही सॉल्व करते, उनकी कंप्लेंट्स में ही लग जाएगा। तो हमने कोशिश क्या करनी है कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अपने सारे स्टेक होल्डर्स के कंसर्न को सामने रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को सामने रखते हुए उन्हें गेट टुगेदर क्लोज करना है, उनके रिलेशन को, उनके जो आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको हमने सॉल्व करना है मुख्तलिफ तरीके से। देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान का अपना एक कंसर्न होता है, उसका अपना एक इंटरेस्ट होता है। अगर मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ तो उसके पीछे कोई बेस ज़रूर है, मैं आपके साथ काम क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं किसी और के साथ काम क्यों नहीं कर रहा, वो बेस थी जिस बेस पे मैं आपके साथ काम करूं। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, उसे डिनाई करेंगे, उसे आप एवॉइड कर रहे हैं मेरे इंटरेस्ट को, डेफिनेटली आपके साथ लोग जो थे वो पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की कंसर्न का ख्याल रखिए, उनके इंटरेस्ट को, उनके एक्सपेक्टेशन को मीट करने की कोशिश कीजिए। लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जो ज्वाइन करेंगे, आपसे मिलने में खुशी फील करेंगे। तो लाइक वाइज यहाँ पे मैनेज में, एग्जीक्यूशन में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स हैं, हमने सारे स्टेक होल्डर्स को इस तरह मैनेज करना है कि वो एक दूसरे के सपोर्ट में आएँ, ना कि एक दूसरे के लिए हर्डल्स और कंस्ट्रेंट्स को पैदा करें। तो ये मेन क्रक्स रहेगा हमारा मैनेज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट में
कि सारे स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट जैसे हमने डिफ़ाइन की वैसे ही रहे, लेकिन वैसे रहेगी नहीं, उसमें इश्यूज आएंगे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, आपके इंटरकल्चरल इशू भी होते हैं, बास औकात रेसेस आ जाती हैं बाज़ जगहों पे, कहीं पे कोलोकेशन ना होने की वजह से आ सकती हैं, मल्टीपल रीजंस कुड बी देयर बिटवीन दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस डिस्टेंस एंड दिस वेरियंस, कि स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपने उसको फुलफ़िल करना है, आपको मीट करना है, रिकनसाइल करना है अपने प्रोजेक्ट इंगेजमेंट प्लान के मुताबिक। अपडेट किया करेंगे हम प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स को, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड चेंज, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएंगी स्टेक होल्डर से कि यार जिस तरह हमें परसीव कर रहे थे वैसे तो रिजल्ट नहीं आ रहा, अब मैं हमारे प्रोडक्ट को तो इस तरह हम परसीव हम ऐसे समझ रहे थे, तो इस तरह की क्यूरीज आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने चेंज रिक्वेस्ट, प्लान डॉक्यूमेंट, जितना भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको हम अपडेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेक होल्डर नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस थे। तो इस चैप्टर में यही का इम्पोर्टेंट बात थी, इसको लेके इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।